कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडवर्टिजमेंट निकला है और किस पोस्ट में, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन से स्टैचर पे वैकेंसी निकली, आज हम ये देखने वाले हैं। चलिए लेट्स सी। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में दे दी गई है, जो कि है 10 जुलाई 2026। काफ़ी दिन है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका पे लेवल, जो बिगनिंग में ही इन्होंने दे दिया है। प्रोफेसर अकाडमिक लेवल 14, 13, एसोसिएट का 13A 12 है, असिस्टेंट का 11 है और अकाडमिक लेवल 10 है। तो आपके सामने सारी सैलरी भी सामने दे दी गई है और इनकी फ़ीस भी इन्होंने पहले ही बता दी है। ₹1000 फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड बाकी सेक्टर्स के लिए देख लीजिए। नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड फॉर OBC, SC, ST, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। ग्रेट न्यूज़ है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी, क्योंकि उनको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। नाउ लेट्स सी द एडवर्टिजमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या क्या रिक्रूटमेंट का निकला। जो आपका पहला है उसमें आपका अनरिजर्व में पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। देन एनाटॉमी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, बायोकेमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कार्डियोलॉजी में असिस्टेंट है, कम्युनिटी मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, सेंटर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स में असिस्टेंट की है, देन डर्मा में भी असिस्टेंट की है, मेटाबॉलिज्म में भी असिस्टेंट की है। कैटेगरी आप देख के अपना अप्लाई कर लीजिएगा। फॉरेंसिक में भी असिस्टेंट की है, जनरल मेडिसिन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। वेल डन। नेक्स्ट में जनरल सर्जरी में असिस्टेंट की है और बाकी कैटेगरीज दी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा। सर्जिकल के लिए अलग है एंड वास्कुलर के लिए अलग है। तो जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी कैटेगरी है, उसको देख के आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। मेडिसिन की भी नेक्स्ट पोस्ट है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या वैकेंसी निकली है। माइक्रोबायोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की है, देन न्यूरोलॉजी में है, ऑर्थोपेडिक्स में है, ओके, देन पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, साइकेट्री, रेडियो डायग्नोसिस, TB, ओके। तो ये सारी जितने भी आपके निकली हैं, एक मेडिसिनल, आई थिंक एक मेडिसिनल कॉलेज या मेडिसिनल जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी की तहत, वहाँ की पोस्ट है ये। तभी इतने डिटेल में इन्होंने कोर्स निकाली है। तो जितने भी उस फील्ड के लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अच्छा पे लेवल है, सो यू ऑल कैन अप्लाई ईजिली। सी, बोन मैरो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की क्रिटिकल केयर मेडिसिन के लिए है, प्रोफेसर के लिए है, न्यूरो एनेस्थीसिया के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, लैब मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो बेहतरीन मौका है। काफ़ी पोस्ट के लिए इन्होंने निकाली है वैकेंसी, और काफ़ी सारी कैटेगरीज के लिए और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, मतलब एसोसिएट भी है, प्रोफेसर भी है एंड असिस्टेंट भी है। तो सबको मौका दे रहा है BHU कि वो अप्लाई करे और फटाफट एक बेहतरीन जॉब की हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डेंटिस्ट्री में देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एक निकली है इसमें। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी आपकी एक अनरिजर्व्ड की है, एक EWS की है, एक ST की है। आगे चल के देखते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी का क्या फुल फॉर्म होता है, आपको पता ही होगा। एब्रिवेशंस भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो एडवर्टिजमेंट बहुत अच्छा है एंड एक की हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एनाटॉमी की रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। MSMD एनाटॉमी में, MSc एनाटॉमी विद PhD और DNB in anatomy as per the TEQ regulations of NMC gazetted notification dated 30th June 2025 for equivalence to MDMS। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो हम एनाटॉमी का देख रहे हैं तो वो मैंशनड है, PhD मैंशनड है। जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है वो भी मैंशनड है। तो 3 साल का पोस्ट PG का एक्सपीरियंस, ये सब मैंशनड है। तो आप ये करके फटाफट अप्लाई करिएगा गाइस, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट भी BHU ने फटाफट दे दी है आप लोगों को। तो अपने अपने डिपार्टमेंट और अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट देख के एलिजिबल है तो अप्लाई करिए और अपना भला करिए। तो ये बहुत लंबा एडवर्टिजमेंट है, रिक्वायरमेंट के साथ दिया गया है। एक और हम देख लेते हैं जनरल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट। MD DNB इमरजेंसी मेडिसिन में होना चाहिए। MD DNB जनरल मेडिसिन में, MD DNB एनेस्थीसियोलॉजी में, MD DNB रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, MS DNB जनरल सर्जरी में, MS DNB ऑर्थोपेडिक्स में,
फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन इन एवरी सब्जेक्ट, पीएचडी इन एवरी सब्जेक्ट। कोई आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो जो कि आपके जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके तरह सैंक्शन हो, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। एंड 10 जुलाई तक आप भर सकते हैं। हमने बिगनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट में देख लिया था, 10 जुलाई इसकी आखिरी डेट होगी टू फिल द फॉर्म। वुमेन और अदर कैटेगरीज के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। ठीक है, इन्होंने सब कुछ स्पेसिफाई कर लिया है, तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के अप्लाई कर लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स, जो यूजीसी के रूल्स है 2018 जो लगभग हर जगह फॉलो किए जाते हैं, उसके हिसाब से आप करिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। एक बार यूजीसी रूल्स 2018 सब लोग पढ़ लें। एंड आप जब कर लेंगे, फॉर्म फिल कर लेंगे, तो उसकी हार्ड कॉपी आप BHU भिजवा दीजिएगा। ठीक है, ये मेंशन्ड है यहाँ पे, आई हैव रेड इट, कि आप फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट निकलवा के जितने भी आपके पास एनेक्स्चर्स होंगे अटैच करके BHU में हार्ड कॉपी भिजवा दीजिएगा। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।